प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और कुशल मंगल से होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर, और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा निदेशालय की तरफ से ऑनलाइन वर्कशीट नंबर 15 यानी कि 15वीं कार्य पत्रिका हिंदी। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने टीचर जो कि हिंदी पढ़ाते हैं उनका नाम लिखेंगे। एक जरूरी बात आपके लिए, जो भी ऑनलाइन वर्कशीट भेजी जा रही है वो सिर्फ खाना पूर्ति नहीं है, इसमें नकल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको रखे गए, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को इन वर्कशीट में समझाया गया ताकि आपको एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपके आ सकें। और उसी को समझाने के लिए मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए बाकी सभी दोस्तों के साथ। कोई सुझाव तो सुझाव वीडियो के बाद डाउट कमेंट करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके पास कोई क्षितिज कृतिका नहीं है, बल्कि एक क्रिएटिविटी, जी हाँ क्रिएटिविटी है, रचनात्मक लेखन की पिछली कार्य पत्रक, यानी कि पिछली वर्कशीट थी वो आपने की थी रचनात्मक में, यानी कि क्रिएटिविटी, जहाँ पे कि आपके पास चित्र थे, पहला दूसरा तीसरा, काफी सारे चित्र थे आपके पास, और उन चित्रों के माध्यम से आपने एक कहानी बनाई थी। बहुत सारे बच्चों ने अच्छी कोशिश की थी, बहुत अच्छी ट्राई थी, और काफी सारे बच्चों की तो कहानी भी बहुत ही गजब की थी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर, लेकिन काबिले तारीफ बच्चों ने कहानी बनाई थी। उस पर रोटी वाली बात थी, अंडे वाली बात थी, वहां पर कुछ इस तरह इस टाइप का था। तो चलिए यहाँ पर देखें कि आपने महसूस किया होगा कि किसी भी बात को कहने या लिखने से पहले, जब आपने कहानी बनाई होगी तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि किसी भी बात को लिखने से पहले, बोलने से पहले आप समझते हैं, और समझने के बाद आप उसे विचारों का एक क्रम बनाते हैं, यानी कि सीरियल बनता है आपके लिए। ऐसे भी आप कुछ भी नहीं कह देंगे और ऐसे ही आप कुछ भी नहीं लिखते हैं, यानी कि लिखने के लिए उपयुक्त शब्दों को चुनकर इनका सार्थक वाक्य बनाया जाता है। कुछ भी नहीं लिखना होता है, बल्कि पहले आपने चित्रों को देखा, चित्रों को देखने के बाद आपने उनको समझा, समझने के बाद आपने स्टोरी बनाई। स्टोरी बनाने से पहले आपके माइंड में बहुत सारे जो सेंटेंस चल रहे होते हैं, उन सेंटेंस पर आपने मंथन किया, विचार किया, और समझ के आपने एक स्टोरी बनाई। स्टोरी बनाने के लिए फिर से एक क्रम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कहानी आपकी बन गई, लेकिन एक सीरियल बनता है, और इस सीरियल को जब आप लिखते हैं तो इसलिए क्रम बनता है ताकि विषय वस्तु आपकी इधर उधर ना भटके, यानी कि सीरियल वाइज। एग्जाम्पल के लिए आप क्या करते हैं, जैसे कि आपकी थाली में खाना रखा हुआ, खाना बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप सीधा बीच में हाथ नहीं मारते हैं, बल्कि हम साइड साइड से खाते हैं। एक सीरियल बनता है ताकि आगे आगे थोड़ा थोड़ा ठंडा होता रहे और आप आगे आगे से बढ़ते जाओ। तो यहाँ पर सेम इसी तरह से आप जब कहानी लिखते हैं, अनुच्छेद लिखते हैं, तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना होता है। तो अनुच्छेद लेखन भी इसी प्रकार की एक विधा है, यानी कि एक टाइप है। अनुच्छेद में स्वयं आपके विचार होते हैं। जो भी आप अनुच्छेद लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, स्टोरी बनाते हैं, उसमें आपके सेंटेंस होते हैं, आपकी फीलिंग्स होती है, आपके विचार होते हैं, आपका कॉन्सेप्ट होता है, तो तब आपके अनुच्छेद बनता है। उसको और अच्छा बनाने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें एग्जाम्पल जोड़ते हैं, उसमें स्टेटमेंट जोड़ते हैं, कथनों को शामिल करते हैं। जैसे कि आप अगर कि तब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इस तरह से आप उदाहरण और कथन आप जोड़ते हैं। तो इस कार्य पत्रक में जो आपकी वर्कशीट है, इसमें आप अनुच्छेद लेखन सीखेंगे, यानी कि अनुच्छेद लिखना सीखेंगे पावरफुल तरीके से। तो टॉपिक आपके पास, मैं भी कोरोना योद्धा। तो प्यारे बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने हमारी हेल्प की, हमारे साथ खड़े रहे। जैसे पहले नंबर पर जैसे डॉक्टर आते हैं, इसी तरह से आपके पुलिसकर्मी आते जो कि इस व्यवस्था को बनाए रखते थे, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे टीचर्स भी इस में जरूर कोरोना युद्ध में, क्योंकि उन्होंने भी भरपूर अपना पूरा सहयोग इस दौरान दिया, जहाँ पर कि सबकी छुट्टियां थी, लेकिन उन्होंने काम किया था। टीचर्स ने भी अपने टीचर्स के लिए आप एक सेंटेंस जरूर कमेंट में लिखिए, ताकि आप उनके रिस्पेक्ट में जरूर कहें। तो इसी तरह से जिन्होंने भी मतलब एसेंशियल सर्विस में जिन्होंने काम किया, जैसे दूध वाले, सब्जी वाले, राशन वाले, तो ये भी कोरोना योद्धा की तरह हैं। अपने टीचर के लिए एक सेंटेंस आप जरूर लिखें वीडियो के कमेंट में। उन्होंने भी अपना काफ़ी योगदान दिया इस कोरोना काल में। तो मान लीजिए आप भी उनमें से एक हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं, आप एसेंशियल सर्विस दूध सब्जी वगैरह बेचते हैं। तो यहाँ पर एज ए कोरोना योद्धा आप अपने आप को लेंगे और उस पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखेंगे।
यानी कि एक पैराग्राफ लिखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए और मज़ेदार। सबसे अच्छी कहानी जिसकी होगी, अनुच्छेद होगा, वो कमेंट में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपने एक सीरियल बनाना है इस अनुच्छेद का, और दूसरा शब्द जो है, दूसरा प्रश्न जो पहले से ही मिलता जुलता है। इस अनुच्छेद में आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया, अपने अनुच्छेद लिखा, इस अनुच्छेद में आपने कुछ ऐसे वर्ड भी आ जाते हैं जो कि बहुत ही गजब के होते हैं। तो आपने 10 शब्दों को चुनना है, सिर्फ 10 शब्दों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल 1 2 3 4 5 और 10 है, 10 हैं। उन 10 शब्दों को यहाँ लिखेंगे, उनके अर्थ यहाँ लिखेंगे और उनसे एक नए नए सेंटेंस आप बनाएंगे। जैसे कि आप ये कहेंगे कि सेवा, सेवा वर्ड आ गया क्योंकि कोरोना काल में सेवा ज़्यादा हुई है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सेवा। और यहाँ पर आप कह सकते हैं, उसका अर्थ लिखेंगे भाई मदद करना वगैरह वगैरह। सिमिलर वर्ड, सिमिलर अर्थ जो है, सिमिलर जो वर्ड लिखेंगे यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है, और यहाँ से आप उस पर नया वाक्य बनाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों की सेवा की, मैंने मम्मी पापा की सेवा करती हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ, मैं टीचर्स की सेवा करता हूँ, तो वगैरह वगैरह। इस तरह से आप 10 सेंटेंस लिखेंगे, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। सोचिए, विचार कीजिए, जल्दबाजी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अपने टीचर्स के लिए सेंटेंस ज़रूर लिखिए, अगर वो टीचर मैं हूँ तो आप हो, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। मिलते हैं अगले नए टॉपिक में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।